चुड़ैल का बदला भाग 1। गांव की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सूरजपुर था। यहाँ का जीवन शांति और सादगी से भरा हुआ था। लोग मेहनत मजदूरी करते और शाम को एक साथ चौपाल पर किस्से कहानियों का आनंद लेते। पर इन कहानियों में एक नाम अक्सर सुनाई देता, चुड़ैल की कहानी। गांव के पूर्वी छोर पर स्थित पुराना पीपल का पेड़ गांव वालों के लिए डर और रहस्य का प्रतीक था। कहते हैं इस पेड़ के आसपास रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली और आग सी लाल आंखों वाली औरत को वहां देखा है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि सावित्री की आत्मा थी, जिसने वर्षों पहले अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की कसम खाई थी। सावित्री की कहानी। सावित्री गांव की सबसे सुंदर और हंसमुख लड़की थी। उसका स्वभाव इतना प्यारा था कि गांव के हर आदमी का दिल उस पर आ जाता। लेकिन सावित्री ने अपने बचपन के दोस्त विजय को अपना जीवन साथी चुना था। विजय एक मेहनती किसान था और सावित्री से सच्चा प्रेम करता था। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में आदर्श मानी जाती थी। पर हर कहानी में एक विलेन होता है। यहाँ ठाकुर रणवीर सिंह था, जो गांव का जमींदार और बेहद क्रूर इंसान था। रणवीर ने जब पहली बार सावित्री को देखा तो उसके मन में बुरे विचार आ गए। उसने हर कीमत पर सावित्री को पाने का ठान लिया। रणवीर ने विजय से उसका खेत छीनने और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। विजय ने साहस दिखाते हुए उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। गुस्से से आग बबूला रणवीर ने एक दिन विजय पर अपने गुंडों से हमला करवाया। विजय को बुरी तरह से पीटा गया और खेत में ही छोड़ दिया गया। जब सावित्री वहां पहुंची तो उसने अपने पति को खून से लथपथ पाया। बदला लेने की ठानी। सावित्री ने अपने पति के साथ हुए अन्याय को देखा और गांव के बुजुर्गों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन ठाकुर की ताकत और डर के आगे कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। सावित्री के अंदर गुस्से की आग धधक रही थी। उसने गांव के देवी मंदिर में जाकर कसम खाई कि वो रणवीर से बदला लेकर रहेगी। पर रणवीर ने सावित्री को भी नहीं छोड़ा। एक रात उसने अपने गुंडों के साथ सावित्री का अपहरण कर लिया। सावित्री को पीपल के पेड़ के पास ले जाया गया, जहां ठाकुर ने उसकी हत्या कर दी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। चुड़ैल का जन्म। सावित्री की हत्या के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिस पीपल के पेड़ के पास उसकी हत्या हुई थी, वहां से रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ठाकुर रणवीर और उसके गुंडों को भी अजीब अजीब सपने आने लगे। कुछ ही दिनों में रणवीर के गुंडे एक एक करके रहस्यमय तरीके से मरने लगे। एक रात रणवीर के हवेली में भी कुछ अजीब घटित हुआ। उसके कमरे में तेज हवा चलने लगी। दिए अपने आप बुझ गए और अचानक सावित्री की आत्मा वहां प्रकट हुई। सफेद साड़ी में, बिखरे बालों और जलती हुई लाल आंखों के साथ वह खड़ी थी। रणवीर डर के मारे कांपने लगा। सावित्री ने कहा, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। रणवीर की मौत उसी रात रहस्यमय तरीके से हो गई। लेकिन इसके बाद भी सावित्री की आत्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि जब तक इस गांव में अन्याय होता रहेगा, तब तक उसकी आत्मा यहाँ से नहीं जाएगी। आज का सूरजपुर। सालों बाद सूरजपुर अब भी सावित्री की इस कहानी को याद करता है। लेकिन अब गांव में सब कुछ बदलने लगा है। गांव का नया सरपंच अर्जुन एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति है। उसने तय किया है कि वह गांव में अन्याय और अंधविश्वास का खात्मा करेगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने इस बदलाव की पहल की, गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। पीपल के पेड़ के पास किसी ने अर्जुन को गिरती हुई शाखा से बाल बाल बचते देखा। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया, सावित्री की आत्मा जाग गई है। अर्जुन ने उसके क्रोध को भड़काया है। क्या सावित्री की आत्मा वाकई अर्जुन से नाराज है, या ये किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या अर्जुन सूरजपुर के अंधविश्वास को खत्म कर पाएगा, या वह भी सावित्री के बदले का शिकार बनेगा? भाग 2 में जारी।